Number 5. From each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी ऑल साइड है वो हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, और फिर इसमें हमारे पास क्वाड्रेंट दे रखी है सर्कल की जिनकी रेडियस दे रखी है, ये है क्वाड्रेंट, इनकी रेडियस दे रखी है वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। फिर इसके सेंटर से एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो सर्कल है इसका डायामीटर दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो स्क्वायर में जो क्वाड्रेंट और एक सर्कल निकालने के बाद जो एरिया बच गया है, ये पोर्शन हमारे पास जो बच गया है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखते हैं हम। गिवन हमारे पास है साइड ऑफ स्क्वायर, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास क्वाड्रेंट यानी कि 1 2 3 और 4, किसी भी सर्कल में ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम उसमें से किसी एक क्वाड्रेंट को निकाल लेते हैं इट्स मीन इसके फोर्थ पोर्शन है ये हमारे पास, ये हमारे पास है इसका फोर्थ पोर्शन, यानी कि 1/4 पूरे सर्कल का जब एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर। हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक सर्कल के फोर्थ हिस्से का अगर हम एरिया फाइंड आउट निकालेंगे तो भी हमारे पास ये आएगा। दूसरे मेथड से अगर हम इसको एक सेक्टर मान के चलें तो हम थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा है उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में जब हम सेक्टर मान के करेंगे तो 90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि रेक्ट जो स्क्वायर होता है उसके कॉर्नर पे बने हुए एंगल होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री होते हैं। तो फिर यहाँ पे हम इनमें से कौन सा भी फॉर्मूला निकालें, या तो क्वाड्रेंट वाला या फिर सेक्टर वाला, हमारे पास सॉल्यूशन है वो सेम आएगा। तो रेडियस लिख लेते हैं हम, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। अनोदर जो हमारे पास सर्कल गिवन है इसके अंदर उसकी जो डायमीटर लिखते हैं, डायमीटर है उसका सेकंड जो सर्कल है हमारे पास उसका अगर हम डायमीटर लिखते हैं तो वो आ जाएगा, डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसको मान लेंगे हम, ये जो रेडियस है ये हो जाएगी हमारे पास R1 1 सेंटीमीटर, और इसको मान लेंगे हम R2 2/2 यानी कि इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ निकालते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे हम। एरिया ऑफ जब क्वाड्रेंट निकालेंगे स्क्वायर के तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर हमारे पास 1 पोर्शन और 1 पोर्शन हो जाता है हमारे पास सेमी सर्कल, एक पोर्शन एक दो पोर्शन, और ऐसे ही फिर 2 पोर्शन हमारे पास ऊपर होंगे तो ये हमारे पास बन जाता है कंप्लीट सर्कल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालें, या फिर हमारे पास क्वाड्रेंट 4 है, यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो होता है हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्वाड्रेंट है वो 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे हमें
4 से कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल मीन्स हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7। आर है यानी R1 है वो कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, इसका जो एरिया आ जाएगा वो आएगा 22/7। सेकंड हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। उस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे जो हम एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर के जो सेंटर में है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमारे पास यानी R2 है, R2 भी हमारे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1, ये भी आ जाएगा हमारे पास 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। रिमेनिंग पोर्शन जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो आएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में जो हमारे पास एरिया क्वाड्रेंट का है प्लस में एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर पे है, उन दोनों को ऐड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ आप सेकंड सर्कल भी लिख सकते हैं, सेकंड जो सर्कल हमारा उसका। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आया हुआ है 16 माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 22/7 प्लस 22/7, 7 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 44/7, तो 16 माइनस में 44/7, 7 एलसीएम लेके जब हम सोल्व करेंगे इसके नीचे 1 7 है वो हमारे पास आएगा एलसीएम, तो ये आएगा 16 मल्टीप्लाई 7 112 माइनस में 44 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया 68/7, वही हमें फाइंड आउट करना था। इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 क्वाड्रेंट थी हमारे पास तो मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, फिर हमने पाई R1 स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट की और सोल्व किया तो 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हमने एरिया फाइंड आउट किया जो हमारे पास स्क्वायर के सेंटर में बना हुआ है उस सर्कल का, वो आया पाई R2 स्क्वायर, यहाँ भी वैल्यू पुट की तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का 68/7। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle of ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of design. हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है और सर्कल की शेप में टेबल कवर है और उस सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल का है सेंटर, तो ये हमारे पास होगी सर्कल की रेडियस। ये रेडियस हमारे पास गिवन है 32 सेंटीमीटर और हमारे पास गिवन है जो ट्रायंगल बनी हुई है ABC, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इट्स मीन यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारे पास वो बनेगा 60 डिग्री का। तो हमें जो रिमेनिंग पार्ट जो डिजाइन किया गया है उसका एरिया है वो फाइंड आउट करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम। गिवन हमारे पास है रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, एक तो रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है 32 सेंटीमीटर। एंगल यानी कि थीटा, थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब या कोई भी सर्कल के अंदर हमारे पास ट्रायंगल होती है और इस पे यहाँ पे जो भी एंगल होता है, तो जब सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास उसका डबल होता है। इट्स मीन जो ये एंगल ओ पे बनेगा वो हमारे पास बनेगा 120 डिग्री। सेंटर कोई भी एक सर्कल, उसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल गिवन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और वो अगर उसके सेंटर का हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है तो जो गिवन एंगल होता है उसका डबल होगा ये 120। अगर सेंटर का एंगल गिवन है तो ये निकालेंगे तो वो उसका हाफ हो जाता है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, फिर माइनस में करेंगे हम एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर है हमारे पास 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई पाई। 32 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है 1024 पाई। एरिया आ जाएगा हमारे पास ये सर्कल का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटर निकालेंगे तो हमारे पास इक्विलेटर की साइड नहीं है। इक्विलेटर का एरिया होता है हमारे पास √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मीन साइड। इक्विलेटर की हमारे पास कोई भी साइड नहीं है, तो इसलिए हम ओ जो हमारे पास सेंटर है इस पर से हम यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको बना देंगे हम डी पॉइंट। और जब ये एंगल 120 है, जब हमने बाइसेक्ट किया है इसको तो ये 60 और 60 में हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। हमें निकालना है BC। BC हमारे पास क्या होगा BD और DC इक्वल होंगे। अगर हमने BD की वैल्यू निकाल ली तो BC को हम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये निकालेंगे हम OD अपॉन में क्या करेंगे अब, अगर ये एंगल 60 है और BD फाइंड आउट करना है तो BD फाइंड आउट करने के लिए BD परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, तो साइन 60 है उसकी वैल्यू निकालेंगे हम। साइन 60 हो जाएगा हमारे पास BD अपॉन में OB। BD हमारे पास गिवन है नहीं तो BD को एज इट इज, OB है वो हमारे पास है 32। साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 इक्वल टू BD अपॉन में 32। 2 से कैंसिल करेंगे तो √3 इक्वल टू BD अपॉन में 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू है वो आ जाएगी 16√3। हमें BD निकाल लिया है हमने, और BD का डबल जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी BC की वैल्यू। BC निकालने के लिए BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई BD, और BD की वैल्यू है ही हमारे पास 2 मल्टीप्लाई BD यानी 16√3। ये आएगा हमारे पास 32√3। यानी हमारे पास जो आइसोस्केल ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटर जो ट्रायंगल थी उसकी साइड आ गई है BC, और इक्विलेटर ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB AC और BC की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 32√3। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल वो हमारे पास क्या आएगा √3 अपॉन में सॉरी लेटर स्पेलिंग
लेटर ट्रायंगल, ये आएगा √3/4 a²। √3 एज इट इज रखेंगे अपॉन 4 a²। मीन्स साइड आई हमारे पास 32√3 का स्क्वायर। यहाँ पे अब हमें एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन निकालना है। एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, यह आएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल माइनस में शेडिड डिजाइन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, शेडिड डिजाइन। एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है 1024 पाई, माइनस में पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई 22/7, माइनस में √3/4 मल्टीप्लाई 32√3 मल्टीप्लाई 32√3। 32 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3। इसको लिख सकते हैं हम 1024 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस में √3/4 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई, यह आएगा हमारे पास 1024 कॉमन निकाल लेंगे हम, 22/7 माइनस में 3√3/4। अब इसकी 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 22,528 माइनस में इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1024 मल्टीप्लाई 3√3/4। 4 से इसके नीचे आएगा हमारे पास 7, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। यहाँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आएगा 22,528/7 माइनस में 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 768/3। ये हमारे पास जो शेडिड पोर्शन है इन स्क्वायर सेंटीमीटर, जो हमारे पास शेडिड पोर्शन या डिजाइन था उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास दिस।